मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाक़या। जाँबाज़ अफराद की तादाद 5 हो गई है। रेस्क्यू के मुताबिक पानी में बह जाने वाले 3 माह के रेहान की लाश निकाल ली गई है। तफसील जान लेते हैं, नुमाइंदा समा मुकरम खान हमारे साथ मौजूद है। मुकरम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, नन्हे रेहान की लाश मिल गई है। जी बिल्कुल, मुल्तान का इलाका है जलालपुर पीरवाला में जो है कश्ती उलटने का वाक़या गुज़िश्ता रोज जो पेश आया। इसमें कश्ती डूबने से पानी में बह जाने वाले 3 माह के रेहान की लाश जो है वो निकाल ली गई है। कश्ती डूबने के वाक़े में 5 जाँबाज़ अफराद की जो तादाद वो 5 हो चुकी है। गुज़िश्ता रात रेस्क्यू 1122 की कश्ती जो है मुतासरीन सैलाब को पानी से निकालते हुए डूब गई थी। कश्ती में 30 अफराद जो है सवार थे जो कि डूबे थे। 1 खातून और 3 बच्चियों की लाशें रात को निकाल ली गई थी। 3 माह के रेहान की जो है वो तलाश रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुआ था। आज रेहान की लाश भी जो है वो पानी से निकाल ली गई है, जबकि रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। अलीपुर हेड पन्नत पर पानी में मुसलसल इजाफा, बहाव 5,17,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। चंद्रभान हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो गया है। लोग बारिश में नकल मकानी पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा समा मलिक सज्जाद, जो इस वक्त बस्ती बहार खान में मौजूद हैं। मैं मौजूद हूँ अलीपुर के नवाई इलाके मौजा अजमतपुर की बस्ती बहार खां में। यहाँ पर जो चंद्रबान बांध है वो टूटने से पूरी बस्ती ज़ेर आब आ चुकी है और जो पूरा मौजा है अजमतपुर उसमें पानी दाखिल हो चुका है। फसलात तबाह हो चुकी हैं, घरों के इर्द गिर्द पानी है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। यहाँ के रिहायशी शदीद परेशान है। मजीद बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? भाईजान, हमको कोई इंतजाम नहीं मिला, कोई हुकूमत नहीं आई, 2211 भी नहीं आया, हुकूमत भी नहीं आई, हम कहाँ जाए? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इलाका मकीनों का कहना है कि हम यहाँ डूब रहे हैं, हमारे घर डूब गए हैं, हमारी फसलात तबाह हो रही हैं। कोई यहाँ पूछने नहीं आया, इंतजामिया भी नहीं आया। उन्होंने अपील की है वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि यहाँ बस्ती बहार खां और मौजा अजमतपुर में हमारी मदद की जाए। जी, दरियाए रावी का सैलाबी रेला शोरकोट में दाखिल हो गया है। करीबी आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं शोरकोट से हमारे नुमाइंदे नासिर महमूद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा घुमन माड़ी में, जो इस वक्त 300 से ज़ायद मकानात पर मुश्तमिल है और 10,000 से ज़ायद की आबादी इस वक्त बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और हज़ारों एकड़ फसलें बुरी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। मैं इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हूँ। आए उनसे बात करते हैं, क्या मसाइल हैं। हमारा ये जो गांव हैं 2-3 देहात हैं, मौजा घुमन माड़ी पूरा तकरीबन इस वक्त पानी की लपेट में आ चुका है और हम बिल्कुल यहाँ पर कोई गवर्नमेंट या अक़वाम बाला की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी यहाँ पे हमारी मदद के लिए नहीं पहुँचा और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी करने पे मजबूर हैं और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ के लोग अपने बच्चों और अपनी जानों को लेकर निकल रहे हैं। बाकी लोगों का कीमती सामान माल अभी तक फंसा हुआ है यहाँ पे। कि बिल्कुल यहाँ की आवाम किसी मसीह का इंतज़ार है और हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रहे हैं कि फिलहाल हमारी माली इमदाद की जाए। जी, सैलाब की तबाहकारियाँ अभी तक जारी हैं। मज़ीद बताएंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ ताज। जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ आसमाबाद के सैलाबी एरिया में और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ा एक रेला यहाँ से गुजरा था दरिया चनाब का, अभी तक यहाँ पर उसके असरात हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप पानी देख सकते हैं। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और इस हवाले से भी लोग परेशान हैं कि ये बारिश कहीं तेज़ ना हो जाए और हम जो है वो पानी से इतने डरे हुए हैं कि आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनके क्या नुकसानात हुए हैं और वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या नुकसान हुआ आपका? सर जी, मेरी 5 किले जमीन खत्म हो गई। फसल जड़ी है मुंजी लाई सी, मकान गिर गए ने, पानी अबे खड़ा है, बारिश हो रही है जी। हमारे फर्श बैठ गए हैं, पानी लग लग इतना पानी हमारे कमरे में खड़ा होगा, ठीक ना, दीवारें पाट गई हैं। 4 दिन हम छत पर बैठ रहे हैं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, बच्चे भूखे थे, अभी भी साथ में लेकर आया हूँ, ठीक ना। लिहाजा के गवर्नमेंट से चाहिए, वज़ीर आला से हमारी मदद की जाए। सैलाबी रेला तो गुजर चुका है, पानी भी उतर चुका है, बहरहाल अभी इन गाँव में पानी मौजूद है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और गवर्नमेंट से मदद की अपील कर रहे हैं। जी, राजनपुर में खुले आसमान तले बेयारो मदद बैठे सैलाब मुतासरीन फट पड़े। नाकिस खाने से बच्चों के पेट खराब होने लगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे समा के नुमाइंदे इलियास कबूल। जी बिल्कुल, राजनपुर में सैलाब ने हैं, दरिया सिंध के सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। नशेबी इलाकों के सैकड़ों मुतासरीन जो हैं अभी खुले आसमान तले मौजूद हैं। हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनको दिया जाने वाला खाना जो है इंतहाई नाकिस है। मुझे बताएं क्या मुश्किलात हैं और खाने की क्या परेशानी है आपको? भाईजान, ये खाना देखो,
ये इसमें नीरा पानी डालते हैं। ये मुर्गी का ना है, इसमें हिक बोटी नहीं आती, पता बोटियाँ उसमें कई 4 महीने ने पता क्या देखे मैंने। जी बिल्कुल, जिस तरह इनका कहना है कि जब भी कहते हैं वो कहते हैं लेना है लें, खाना वरना ना लें। ये लोग जो है पहले ही अपने घर से दरबदर हैं, अब ये जो है उनको ना ही खाना टाइम पे दिया जा रहा है, ना ही खाना सही दिया जा रहा है। लोधरा के नवाही इलाके में बंद टूटने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल होकर तबाही मचा रहा है। मुतासरा मकीनों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए अनोखे अंदाज में एहतजाज शुरू कर दिया। मकीनों ने बाजे बजाकर इंतज़ामिया को जगाने की कोशिश की। इस वक्त हमारे रिपोर्टर राना शाकिर महमूद मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अदामान में, जहाँ पर जो शहरी हैं वो अजीबोगरीब एहतजाज कर रहे हैं। उन लोगों का एहतजाज करने का मकसद ये है कि जो सोई हुई हुकूमत है उसे कैसे जगाया जाए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, बताइएगा कि ये अनोखे एहतजाज कैसे कर रहे हैं आप? ये सिर्फ एहतजाज इंतज़ामिया को झंझोड़ने के लिए है। इंतज़ामिया सोई पड़ी है। काश के ये ऐसे तो नहीं उठ रहे, लेकिन शायद बाजे की आवाज़ सुन के ये शायद जाग जाएं। क्या कहेंगे आप हुकूमत को? ये कहना चाहेंगे कि हमारे गरीब लोगों की मदद करें। यहाँ जितने भी लोग हैं अपनी मदद आपके तहत एवैक्यूएशन कर रहे हैं, तो उनकी आके मदद करें, उनको कन्वेंस फ्राहम की जाए ताकि वो अपना सामान जो है वो महफूज मकाम पे मुंतकिल जी, जैसा आपने सुना, मकीनों का कहना ये था कि हम ये अनोखा एहतजाज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इंतजामिया किसी तरीके से जाग जाए और हमारी जो मदद है वो जल्द से जल्द करे। जी, पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए झंग के दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन पहुँचाया जा रहा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर के ज़रिए 2.8 टन राशन पहुँचाया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हज़ारी में मेडिकल कैंप कायम करके तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया है। कैंप्स में मरीज़ों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पाक फ़ौज के जवानों ने मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। आवाम की जानिब से पाक फ़ौज की काविशों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मॉनसून बारिश का 10वां स्पेल जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। हाफजाबाद, जड़ावाला, पसरूर, खैरपुर, टामेवाली, पिंड खान, दुनियापुर, लोधरा, बिहाड़ी, मेलसी, ओकाड़ा, खानेवाल समेत कई शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। बारिशों के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। थरपारकर में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 10 सितंबर तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। खानपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। चाचड़ा के मकाम पर 5,58,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला। दफ़ा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। शहरियों की बड़ी तादाद बेनज़ीर शहीद ब्रिज पर सैलाबी रेले को देखने के लिए पहुँच गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नुमान मुगल दरियाए सिंध चाचड़ा के मकाम पर शहरियों के हमराही मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है 5,58,172 क्यूसेक का पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से जिले इंतजामिया की जानिब से 17 बस्तियों को भी अलर्ट जारी किया गया है। शहरी जो है बड़ी तादाद में बेनजीर शहीद ब्रिज पर जो है पानी के सैलाबी रेले को देखने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा रेला यहाँ पे गुजर रहा है और इसमें काफ़ी सारे ये बस्तियाँ भी तबाह हो रही हैं। अल्लाह करे ये बाहिफाजत यहाँ से गुजर जाए और नुकसान कोई ना करे। जिले इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज की गई है। आपको इंतजामिया की जानिब से कोई मना करने के लिए है कि आप यहाँ पर ना खड़े हो, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है? नहीं, अभी तक इंतजामिया की तरफ से किसी ने नहीं रोका और ये आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ से देख रहे हैं। जिले इंतजामिया या मकामी इंतजामिया की जानिब से इनको मना नहीं किया गया है और किसी भी किस्म की दफ़ा 144 की जो है वो पासदारी नहीं की जा रही है और खुल्लम खुला जो है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी जो है यहाँ पे की जा रही है। जी, उधर हैदराबाद में दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। कोटरी बैराज की इस वक्त सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली खावड़। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम में। यहाँ पे अगर पानी की आमद की बात करें तो अप स्ट्रीम में पानी की आमद जो है 2,44,000 है, जबकि डाउन स्ट्रीम में पानी का जो अखराज है वो 2,31,000 है। इसी तरीके से कोटरी बैराज से इस वक्त जो है निचले दर्जे का सैलाबी रेला जो है गुजर रहा है। कोटरी बैराज एक्सीएन के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में जो है पानी की सतह में इजाफा हो सकता है। 2 रोज़ कबल देखा जाए तो पानी में जो है वो कमी हुई थी, ताहम आज जो है 6,000 क्यूसेक पानी जो है उसका इजाफा हुआ है।
इसी तरीके से इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल जो है कोटरी बैराज के मकाम पर नहीं है। अलबत्ता अपर स्ट्रीम वाली साइड पर सूरत हाल थोड़ी सी संगीन है। जो कच्चे के इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मजीद अगर पानी आता है तो तब भी जो है वो इलाके मजीद मुतासिर होंगे। इस वक्त जो पानी चल रहा है तो माहीगीर जो दरिया सिंध के किनारे कोटरी बैराज के आपको और डाउन स्ट्रीम वाली साइड में जो बैठे हुए हैं उनके चेहरों पर खुशी खिल उठी है, क्योंकि मछली के शिकार में शदीद इजाफा हुआ है। जी, सैलाब और बारिशों के बाइस लाहौर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मंसूरा सब्जी मंडी में बारिश के बाद गंदगी भी साफ न हो सकी। शहरियों का कहना है कि सब्जियां खरीदना उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मंसूरा की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और आज जो है वो छुट्टी का रोज़ है। तमाम जो शहरी हैं, तमाम ख़रीदार हैं, वो सब्ज़ी मंडी का रुख इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर की निस्बत यहाँ पर रेट्स जो हैं वो मुनासिब मिलते हैं। शहरी से ही जानते हैं कि उनको क्या रेट्स जो हैं वो बाहर की निस्बत मुनासिब मिले। इन्होंने सब्जियां काफ़ी खरीदी हुई हैं। काफ़ी सारा इजाफा हुआ है, जबकि बड़ी मंडी में रेट कम है। यहाँ पे रेट जो आम रेट है वही रेट है, बल्कि बहुत ज़्यादा रेट है। और कुफ्ते खरीद इतनी कम हो गई है कि मैं अब क्या बताऊँ कि जो बहुत सब्जी खरीदते थे या किलो खरीदते थे अब आधा किलो पे आ गए हैं। अब आपको बताएं तो यहाँ पर जो सब्जी मंडी में बारिश के बाद की हालात हैं, सफाई सुथराई के वो ना होने के काबिल हैं। यहाँ पर शहरी जो हैं वो एक गिला शिकवा कर रहे हैं हुकूमत पंजाब से कि बिल्कुल सब्जी मंडी जो है वो यहाँ पर सब्जियाँ लेने आते हैं, लेकिन इतनी बदबू है, इतना गंदगी है कि उनका यहाँ पर सब्जियाँ लेना मुहाल हो चुका है। जी, सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ़ पानी की फराहमी जारी है। झंग, सरगोदा, कसूर, हाफजाबाद और राजनपुर के मुतासरा इलाकों में फ़िल्ट्रेशन प्लांट से भरे कंटेनर्स और बोतलबंद पानी मुहैया किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में पानी के वाइट कंटेनर्स कश्तियों के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं। पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी, वासा और दीगर इदारे फ्लड रिलीफ कैंप्स में कंटेनर्स और मिनरल वाटर्स की बोतलें तकसीम कर रहे हैं। दूर दराज इलाकों तक भी कश्तियों के ज़रिए साफ़ पानी की तरसील यकीनी बनाई जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान बात कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। खिलाफत व मुल्कियत मौलाना मौदूदी ने लिखी, लेकिन वो पूरी जो अप्रोच है वो शाह वलीउल्लाह भी लिख चुके थे। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहा और मौलाना मौदूदी ने जो जमात बना दी और तहरीक बना दी, और उसके बाद इज्तिमाइयत पर यह सारा इल्मी काम मुंतकिल हो जाता है और वो इज्तिमाइयत इसको लेकर चलती है। इसलिए प्रोफेसर साहब जमात की तंजीम, जमात की इज्तिमाइयत, उस पर भी बहुत परेशान होते थे। अलबत्ता वो रास्ते खोलने, नए रास्ते बनाने और इंक्लूसिव होने, बहुत सारे लोगों को अपने साथ शामिल करने में कंजूसी का ना मुजाहरा करते थे, ना ऐसा करने देना चाहते थे। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके सारे जो अच्छे काम हैं, जो कुछ उन्होंने किए हैं, उनके लिए सत्ता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान खिताब कर रहे हैं। सिंध काबीना का कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ अहम फैसला। वाह इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को सर्टिफिकेट्स के लिए मराकज़ खोलने की इजाज़त दे दी है। कराची, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में 25 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। तो सिंध गवर्नमेंट का अहम फैसला सामने आया है कमर्शियल गाड़ियों से मुताल्लिक़। सिंध काबीना का कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ अहम फैसला। वाह इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को सर्टिफिकेट्स के लिए मराकज़ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कराची, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में 25 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हैवी गाड़ियों की 6 माह और छोटी गाड़ियों की साल में एक बार इंस्पेक्शन हुआ करेगी। नए फिटनेस सर्टिफिकेट QR कोड के साथ जारी किए जाएंगे। कराची में 15 जबकि हैदराबाद में 5 और दीगर अहम शहरों में 5 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। वाह इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए मराकज़ खोलने की इजाज़त मिल गई है। सिंध काबीना का ये अहम फैसला है जिसने कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ अहम फैसला किया है। तो इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा समा काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काजी साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये जो काबीना इजलास में जो कराची की कमर्शियल गाड़ियाँ और जो प्राइवेट गाड़ियाँ उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से सिंध हुकूमत और वाह फैक्ट्री के दरमियान एक माहदा हुआ है, जिसके तहत जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए से सूबे भर में तकरीबन 25 से ज़ायद सेंटर बनाए जाएंगे और उन सेंटरों में कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट की बाकायदा फीस भी ली जाएगी। और इस हवाले से वाह फैक्ट्री और सिंध हुकूमत के दरमियान एक तकरीबन 80 अरब रुपए का एक माहदा हुआ है, जिसमें 90% जो है वो वाह फैक्ट्री और 10% सिंध हुकूमत जो है वो इसकी शराकतदार होगी और इस मंसूबे को जल्द शुरू किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 3 मुल्की T20 सीरीज़ कराने का प्लान। अफगानिस्तान और श्रीलंका बोर्ड से राब्ते जारी हैं। मज़ीद तफसील जान लेते हैं। नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी कादिर, क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक हो सकती है ये ट्राई नेशन सीरीज़? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में 3 मुल्की T20 सीरीज करवाने का प्लान है, जिसके जरा ये बताते हैं कि 6 मुल्की T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान और श्रीलंका से राब्ते में, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 6 मुल्की सीरीज में दिलचस्पी भी, जबकि श्रीलंका ने नवंबर में व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करना है और व्हाइट बॉल सीरीज में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल हैं, जबकि T20 सीरीज को 3 मुल्की सीरीज में तब्दील करने का प्लान है। और 3 मुल्की T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के अख्ताम पर खेली जाएगी और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज का आखिरी वनडे मैच 8 नवंबर को फैसलाबाद में शेड्यूल है, जबकि 3 मुल्की सीरीज के हवाले से तीनों बोर्ड्स के दरमियान बातचीत जारी है और बातचीत मुकम्मल होने पर 3 मुल्की सीरीज का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। और 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए 15 से 30 नवंबर की विंडो जो है वो तजवीज की गई है और पाकिस्तान श्रीलंका बाहमी सीरीज के वनडे मैचेस पर भी बातचीत जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह शिमाली वज़ीरिस्तान में भी यौम दिफा और शहदा की पुरवकार तकरीब सितंबर 1965 की जंग के शहदा की शुजात और लाजवाल कुर्बानियों को सलाम अक़ीदत पेश किया गया। मीरान शाह मॉडल स्कूल में यौम दिफा के सिलसिले में पुरवकार तकरीब ज़िला इंतज़ामिया मशरान और अस्करी अफसरान ने शिरकत की। तलबा ने मिली जज्बे से भरपूर नग़मे, तक़रीर और टैबलोज़ पेश किए। शुरका ने तलबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस, हुब्बुल वतनी और तख्लीकी सलाहियतों को खूब सराहा। कराची में यौम फ़िज़ाइया के मौके पर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर की कब्र पर फूल रखे गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पायलट राशिद मिन्हास के भाई भी तकरीब का हिस्सा बने। कराची से जीशान मुगल की रिपोर्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों को खिराज अकीदत पेश करने का रोज। यौम फ़िज़ाइया के मौके पर शाहीनों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। हर साल की तरह इस बार भी शहीद पायलट राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत पेश किया गया। उनकी कब्र के अहाते में तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद थे। तकरीब में शहीद राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास भी शरीक हुए। शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर फूल रखे गए और पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आज का रोज 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया के नाकाबिले फरामोश किरदार की याद दिलाता है। पाक फ़िज़ाइया की कुर्बानियों में से एक नाम पायलट राशिद मिन्हास का भी है, जो ऐन जवानी में वतन अजीज पर कुर्बान हुए। शहीद पायलट को उनकी खिदमात के इतराफ में पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जीशान मुगल, समा, कराची।